आए हुए हैं बच्चे भीड़ है ना बच्चे। यही है, पहले ये वो हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू। चले चलो, क्या टाइम हुआ है? 2:60 2:40। ठीक है। 2:20। पानी की बोतल लेनी है? यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है और हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ लगाई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा पार्किंग का है स्पेस। और ये एंट्री करने के बाद गेट के लेफ़्ट साइड में है और अच्छा खासा स्पेस है, फ्री पार्किंग है यहाँ पे। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय में यहाँ से टिकट मिलती है और आप यहाँ पे QR कोड के थ्रू भी टिकट ले सकते हैं और ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ये टिकट घर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि 3 मूर्ति भवन पे है। पहले ये जवाहरलाल नेहरू का हाउस होता था, उन्हीं के नाम से संग्रहालय होता था, लेकिन अब है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो आइए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ देखते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। टिकट लेने के बाद इस रास्ते से हम अंदर चल रहे हैं। यही बिल्डिंग है। वैसे ये पहले जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था और अब इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का मॉडल है, जो म्यूज़ियम है इसका मॉडल है ये। और ये गेट के अंदर रखा हुआ है। और इसके बाद हमने एंट्री करी और यहाँ पे भी आप वहाँ पे एक मूवी चलती है छोटी सी, वो भी देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद का ये एक जगह बनी हुई है। यहाँ पे जो संविधान को आकार देने वाले रेजोल्यूशंस थे या जो वो पास हुए थे उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। जैसा कि यहाँ पे 1991 के बारे में है और इसी तरह से कई रेजोल्यूशंस जो पास किए गए, उन रेजोल्यूशन यहाँ पे 1945 के बारे में आप देख रहे हैं। जब क्लिक किया तो सपारू कमेटी की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और जो संविधान को आकार देने वाले कानून की रिपोर्ट का प्रावधान भी यहाँ पे था। और यहाँ पे जो हमने एंट्री किया तो यहाँ पे बहुत अच्छा संविधान की बुकलेट रखी हुई है, एक प्रतिलिपि बना रखी है और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। जिस लैंग्वेज में पढ़ना है उस लैंग्वेज में ये संविधान, भारत का संविधान का जो प्रेम्बल है इसको पढ़ सकते हैं। इस भी फॉर एग्ज़ाम्पल संस्कृत में पढ़ना है तो संस्कृत में आ जाएगा ये। इसी तरह से बांग्ला में पढ़ना है तो ये बांग्ला में चेंज हो जाएगा। इन केस यू रीड इन पंजाबी, it will convert it into Punjabi and you can read it. जगह जगह आपको इस तरह की छोटी छोटी मूवीज़ चलती हुई मिलेंगी, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, इतिहास में कुछ समझ सकते हैं इसके द्वारा। तो आप इस तरह की मूवीज़ देख सकते हैं वहाँ पे। बहुत ही डिजिटल संग्रहालय बनाया हुआ है इसको और डिजिटली चीज़ों को रखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ पा रहा हूँ। और इस तरह से पूरा ही म्यूज़ियम इस तरह से डिजिटलाइज और मूवीज़ और इस तरह से अच्छा बना हुआ है, जिसे आप पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं।
और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे प्रधानमंत्री के क्या काम होते हैं, उनकी शपथ, ये सब चीज़ों के बारे में इस तरह से डिजिटलाइज तरीके से बताया हुआ है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये जो कर्सर है, ये जो बोर्ड है आपके सामने वाइट कलर का, ये चलने लग जाता है और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा और आगे की इन्फॉर्मेशन, कैसे उसके बाद प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं या किस तरह से उनका कार्य होता है, कैसे वो काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये वाला सेक्शन है संविधान संशोधन का। और अंदर ही एक लिफ्ट है जिसके थ्रू हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, जहाँ पे मोस्टली जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। और लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में इन्फॉर्मेशन ली और ये अब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। और इसके बाद हम बाहर निकलने के बाद हम लेफ़्ट में मुड़े और पूरी इन्फॉर्मेशन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इस वाले सेक्शन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम इस जगह पर पहुँचे जहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिरी सांस ली और ये उनका एक स्टडी रूम था, लाइब्रेरी थी, जहाँ पे बैठकर वो पढ़ते थे। पढ़ाई कर रहा था क्या? हाँ, कोई यहाँ पढ़ाई करता था। वो पेन सब है ना, दिख रहा है। देखो पेन टेलीफोन है, देखो। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बैठक थी, जहाँ पे वो काफ़ी लोगों से उनका मिलना जुलना, उनके रिश्तेदारों से और डिग्निटीज से मिलते थे। और ये 1954 में जो पहले आम चुनाव हुए थे, उनकी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये पहली बार जब हिंदुस्तान में आज़ाद भारत के पहली बार चुनाव हुए, तो उसकी ये तस्वीरें हैं, आप इनको एंजॉय करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा संग्रहालय है और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू या अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री 75 सालों में रहे हैं, उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं
सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए हैं और इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इन गिफ्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन साथ में लिखी हुई है, आप उसको रीड कर सकते हैं और इन किसने दिया, इसको कब दिया और कौन से प्रधानमंत्री को दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा काश ये हमारे होते, लेकिन ये भारत की धरोहर है और ये हमारी गौरवपूर्ण गाथाओं की चीज़ें हैं जहाँ पे ये प्रधानमंत्रियों को गिफ्ट मिले हुए हैं। एक तरह से हमें मिले हुए हैं, हमारे देश को मिले हुए हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने, अलग अलग लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिए हुए हैं। ये इंदिरा गांधी का शयन कक्ष है। उन्होंने कहा, हर चीज से बढ़कर आज मैं आपसे एक चीज की मांग करता हूं, मैं आपसे खून की मांग करता हूं। ये खून ही है जो आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में दिखाया गया और बताया गया वीडियो के द्वारा। ब्रिटिश सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के कोर्ट मार्शल सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए कड़ा रुख अपना रही थी, लेकिन भाग्य ने एक अलग योजना बना रखी थी। And resistance to biotic and abiotic stressors. DAE's research centers have developed Bavatron 2, a low-cost telecobalt radiotherapy machine, cesium-137 pencils for blood irradiation, and India's first indigenous ruthenium plaque for eye cancer therapy. यहाँ पे अपने नाम के साथ, सिग्नेचर के साथ हम कोई भी मैसेज टाइप करके, इनफैक्ट अपनी फ़ोटो के साथ यहाँ पे वॉल पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कुछ लोगों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक मैसेज, और ये मैसेज बाद में मेरी फ़ोटो और नाम सिग्नेचर के साथ वॉल पे डिस्प्ले होगा, जो बहुत देर तक यहीं पे रहेगा, जब तक कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना नाम और मैसेज रजिस्टर नहीं करते हैं, तब तक ये मैसेज यहीं रहेगा। Intangible heritage, from the lofty peaks of the Himalayas to the expansive coasts of the Indian Ocean. India's cultural heritage bears the imprint of countless centuries and faiths. Prime Minister Narendra Modi made the revival and celebration of India's extraordinary cultural heritage a cornerstone of his leadership. और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें इस वॉल पे लगी हुई हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें उनके बचपन से लेकर अब तक की फ़ोटोज़, बहुत सारी फ़ोटोज़ इस राउंड में लगी हुई हैं और मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए। एक गैलरी में से होते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी एग्जीबिशंस लगी हुई हैं वॉल पे, कुछ फ़ोटोज़, पिक्चर्स। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा संग्रहालय बना हुआ है, म्यूज़ियम बना हुआ है।
दोस्तों म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। सभी प्रधानमंत्रियों का यहाँ पे वीडियो वगैरह, उनके पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी यादगार, उनकी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ही बड़े एरिया में है। ये इमरजेंसी के टाइम में की तरह एक आर्टिफिशियल जेल टाइप बना रखी है, और उस जेल में जितने भी लोग रहे थे, इंदिरा गांधी ने जिनको डाला था, उसका एक इमेज यहाँ पे बना रखा है। ये देखिए, दोस्तों ये संग्रहालय बहुत बड़ा है, इसको घूमने में बहुत टाइम लगेगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं अपने वीडियो में आपको सारे प्रधानमंत्री के बारे में या पूरा म्यूज़ियम आपको दिखा सकूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आइए, इसको खुद देखिए, और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। 50 रुपये इसकी एंट्री टिकट है, और इसमें कई तरह के चीज़ें हैं, जैसे सेल्फी विद पीएम, वॉक विद पीएम, और इस तरह की कई चीज़ें हैं। आप उसको देखने के लिए भी उसमें प्राइस है, उनके 50 रुपये की टिकट है पर हेड। आप उसको आइए और इन्जॉय करिए। यहाँ पे अब कैफ़े भी है, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, और एक सॉवनियर शॉप भी है यहाँ पे, आप यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं। क्या क्या लिया है? दिखाओ। बस एक पिज़्ज़ा लिया मैंने। बस चलो। और कुछ लेना? नहीं। चाय लेना था, चाय मिली नहीं, तेरा पाउडर वाली चाय है, तो मना कर दिया। चलो कोई नहीं, देखते हैं अगर अभी पिज़्ज़ा देखते कैसा आता है, फिर देखेंगे, है ना। और कुछ लेना बोलो, बाद में लेंगे। तो तुम ले आओ जाके। नहीं, मुझे समझ नहीं आता, अभी कुछ नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन फिर बाद में हमने पिज़्ज़ा के साथ पाव भाजी और एक पानी की बोतल भी ली, लेकिन चाय और कॉफ़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि वो पाउडर वाली थी। और यहाँ पे एक बेहतरीन सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से आप बहुत कुछ परचेज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए और अपने क्लोज वंस के लिए। हमने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के लिए आप बस, ऑटो, टैक्सी से आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस से आना पड़ेगा, वहाँ से वॉक करके आना पड़ेगा या ऑटो लेना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी से आते हैं यहाँ पार्क करके, तो आप यहाँ आराम से इजीली पार्क कर सकते हैं, पार्किंग की एम्पल व्यवस्था है। इसके अलावा आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से आते हैं, तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने हमारे साथ देखा प्रधानमंत्री संग्रहालय। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का घर था, वैसे पहले ही है, मैंने जैसे पहले भी बताया वीडियो में। घूमने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत बड़े एरिया में है। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। इसमें नेहरू प्लानिटोरियम भी है, और ये म्यूज़ियम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। और इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि 7 बजे होता है, और बहुत ही बड़े एरिया में, बहुत ही खूबसूरत है। इसको मस्ट वॉच, आप ज़रूर आइए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।